नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है। क्लीन स्वीप की जुगत लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर चुनाव हार गई थी। 80 में से 66 सीट पर ही चुनाव जीत पाई थी। 62 सीट पर चुनाव जीती थी। 2 पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल चुनाव जीतने में सफल हुआ था। लेकिन इस बार उन 14 लोकसभा क्षेत्रों में से 7 लोकसभा क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मुरादाबाद मंडल के 6 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। ऐसे में अपने इस कमजोर कड़ी को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कहीं मुश्किल हालात है तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने को लेकर के 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद ही भारतीय जनता पार्टी काफी सक्रिय दिखाई दे रही है। जहां 2022 में विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद एक जाट नेता भूपेंद्र चौधरी को पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, तो वहीं पर अब जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को, जो इस क्षेत्र के प्रभावशाली जाति जाट की राजनीति करते हैं, किसानों की राजनीति करते हैं, जयंत चौधरी को अब भारतीय जनता पार्टी में अपने साथ गठबंधन में लेकर के आई है। तो चौधरी चरण सिंह का भारत रत्न अवार्ड देना भी इसी क्रम में देखा जाना चाहिए। चौधरी चरण सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के जाने माने किसान नेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ऐसे सक्सेस को भारत रत्न अवार्ड देकर के जहां देश भर के किसानों की सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी अपने फेवर में करने की कोशिश की है, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति में जाटों को साधने का भी एक प्रयास है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम, जाट और दलित ये चुनाव के दृष्टिकोण से अहम सामाजिक वर्ग हैं। इन सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को अपने साथ लेकर के आ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ था, तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सभी 14 के 14 लोकसभा सीट जीतने में सफलता मिली थी। लेकिन जब 2019 में राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, जब यादव जाट और दलित और साथ साथ मुस्लिम वोटों का गठजोड़ बना, तब भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में मात्र 7 सीटें ही जीत पाई, जो 2014 में जीते गए 14 लोकसभा क्षेत्र में से आधी रह गई थी। मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्र जो मुरादाबाद मंडल में जो शामिल है, वहां सभी के सभी 6 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में अपने लिए फिर से 2014 की कहानी को दोहराने को लेकर के जयंत चौधरी के साथ गठबंधन कर रही है। तो दूसरी तरफ मायावती के बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश के समाजवादी पार्टी भी इस बार एक साथ नहीं है, अलग अलग वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। इस क्षेत्र से फिर से 2014 की कहानी भारतीय जनता पार्टी दोहरा सकती है। मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, इनमें मुस्लिम और जाट सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो मुस्लिम और जाट प्रभावशाली लोकसभा क्षेत्र में हैं। तो सहारनपुर और मेरठ मंडल में भी कम और बेशी यही स्थिति रहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक नजर और भी है। आचार्य प्रमोद कृष्णन के कलिकधाम के जो पीठाधीश्वर हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को एक मंदिर का, श्री कलिकधाम का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में हिंदू वोट है उसको पोलराइज करने में भारतीय जनता पार्टी सफल होगी। संभवतः भारतीय जनता पार्टी आचार्य प्रमोद कृष्णन पर भी दांव चल सकती है और उनको संभल लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में भी उतारा जा सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव अभियान को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से शुरू किया और अब मुरादाबाद में श्री कलिक धाम के उद्घाटन के अवसर पर मुरादाबाद में होंगे, जिससे पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूती मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को साधने के बाद किसान नेता चौधरी चरण सिंह, किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न अवार्ड देने के बाद भारतीय जनता पार्टी जाटों की राजनीति में अपने लिए फिर से एक बार माहौल बनते हुए देख रही है। तो वहीं पर कलिक पीठाधीश्वर के कलिक धाम के उद्घाटन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हिंदू वोट है वो पार्टी अपने तरफ एक तरफा करने में सफल होगी। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि इस क्षेत्र की कई ऐसी सीटें हैं जहां 50% के आसपास मुस्लिम वोटर है, जिनमें मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और रामपुर। यद्यपि रामपुर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी 2019 में जीतने में सफल हुई थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का फोकस मुस्लिम वोट पर होगा और ऐसे में ये दोनों पार्टियां जब अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है और इसका लाभ उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे की राजनीति तय कर रही है। धन्यवाद साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।